नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपनी YouTube चैनल जॉब नोटिफिकेशन पिटारा पर। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी प्रिपरेशन को और बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। अब स्टूडेंट के मन में असमंजस है कि एक तो भर्ती कब आएगी, मतलब कितनी पोस्टें डिक्लेयर होगी, उसका एक पहले डाटा आया था, अब फाइनली वो कब होगा, है ना। मतलब कि राजस्थान सीईटी का जो एग्जाम हुआ था लेवल 1 यानी कि ग्रेजुएशन लेवल और लेवल 2 यानी +2 हायर सेकेंडरी लेवल, उनकी फाइनल भर्ती की जो छवि है वो क्लियर होती हुई क्यों नजर नहीं आ रही, इस पे हम चर्चा करेंगे। दूसरी बात, कितने मैक्सिमम मार्क्स बढ़ सकते हैं नॉर्मलाइजेशन नॉर्मलाइजेशन होगा, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में आपके लेवल 1 के और लेवल 2 के एग्जाम हुए। नॉर्मलाइजेशन तब 101% चांसेस बढ़ जाता है जब अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग डे में एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। अगर एक ही दिन एक ही शिफ्ट में हो तो आपको नॉर्मल से पता है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगी, क्योंकि सबका लेवल सेम है। लेकिन यहाँ हमने देखा था कि जो लेवल है वो डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट में अलग अलग तरीके से वेरी किया था, किसी में कोई पोर्शन टफ था, किसी में कोई इजी था। राजस्थान जीके का पोर्शन ज्यादा पूछा गया था, उसमें भी हमने वेरिएशन देखी है। तो नॉर्मलाइजेशन होगी, कितना मैक्सिमम बेनिफिट मिल सकता है, और अगर लॉस होगा तो कितने मैक्सिमम मार्क्स का लॉस हो सकता है। लॉस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, बेनिफिट मिलने के चांसेस रहते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि जो क्वेश्चन आपका सही है माना है बोर्ड ने, हो सकता है कि वो आपके पड़ोसी ने उस पर ऑब्जेक्शन लगा रखा और बाद में बोर्ड उसका ऑथेंटिक डाटा मानते हुए उसको उसका सही कर दे और आपका गलत हो जाए। तो ऐसे कितने मैक्सिमम मतलब क्वेश्चन हो सकते हैं या कितने मैक्सिमम मार्क्स हो सकते हैं कि जिससे बच्चों का बेनिफिट या लॉस होगा, उस पर हम चर्चा करेंगे। फिर रही बात कि मतलब कि रिजल्ट आएगा कब, रिजल्ट कब तक आएगा, यानी कि जो छवि बोर्ड बनाना चाह रहा है, क्योंकि ये देखो चुनावी एजेंडे के तहत ये भर्ती बहुत टाइम तक रोक के रखी है ना। और ठीक आपको पता है कि जैसे गहलोत सरकार अब बिल्कुल एक्टिव मोड में है, नए जिले बनाए हैं तो वो सिर्फ चुनावी एजेंडे के तहत ही बनाए हैं। ठीक उसी प्रकार से एक बड़ी भर्ती रीट की जो बचा के रख रखी है ना, वोट बैंक को खींचने के लिए। और ये सीईटी का लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के दोनों जो भर्तियां, इधर सीईटी वाली और उधर रीट वाली, इनको बिल्कुल चुनावी एजेंडे के तहत बिल्कुल बिल्कुल साफ छवि से गवर्नमेंट पूरा करना चाहती है। अदरवाइज जो पीछे भर्ती हुई थी और उसमें थोड़ी बहुत घपलेबाजी हुई, पेपर लीक हो गया, उसको बिल्कुल सिरे से ही खारिज कर दिया गया। इसका कारण यही था क्योंकि हम चुनाव के नजदीक इस पे एक एजेंडा बनाएंगे। तो देखते हैं कि नॉर्मलाइजेशन का फायदा कितना मिलेगा, कट ऑफ क्या रह सकती है। देखो कट ऑफ पे तो मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं आप स्टूडेंट के कमेंट चाहूंगा कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं लेवल 1 यानी कि ग्रेजुएशन लेवल पे, किस कैटेगरी में आपके कितने क्वेश्चन या मार्क्स बन रहे हैं। लेवल 2 यानी +2 लेवल में आपके कितने मार्क्स या क्वेश्चन बन रहे हैं। फिर बात करेंगे कि चुनावी एजेंडे के तहत मतलब ये भर्ती पूरी की जाएगी तो कब तक पूरी की जाएगी, सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपका अपना ये यूट्यूब चैनल है जॉब नोटिफिकेशन पिटारा, जिसमें कंप्लीट और स्टिक जानकारी हम आपके लिए लेके आते हैं। कमेंट में आपका इंतजार जरूर करूंगा। सीईटी लेवल 1 के लिए जो ग्रेजुएशन बेस पे हुई, और सीईटी 2 लेवल 2 यानी जिसे बोलेंगे वो +2 यानी हायर सेकेंडरी लेवल यानी +2 बेस पे हुई। आपको पता है जो ग्रेजुएशन वाले बच्चे थे उन्होंने मतलब +2 वाली भी दी है और मतलब कि ग्रेजुएशन वाली भी दी है, तो उनको पता भी होगा कि +2 वाला लेवल थोड़ा सा ग्रेजुएशन के कंपैरिजन में हल्का था। लेकिन ओवरऑल देखा जाए, दोनों को मैं इकट्ठा करके बता रहा हूं, मैक्सिमम जो बेनिफिट लेवल 1 और लेवल 2 ग्रेजुएशन और +2 दोनों को इकट्ठा करके बता रहा हूं, मैक्सिमम जो बेनिफिट मार्क्स का मिल सकता है नॉर्मलाइजेशन के बाद अलग अलग शिफ्टों में, वो मैक्सिमम बन सकता है 6 से लेकर 8 मार्क्स का। ये किस बेस पे है, तो ये देखो जो पिछली वीडियो हमने बनाई है उसके रिव्यू के बेस पे, स्टूडेंट के जो रिव्यू आते हैं। तभी तो मैं हर वीडियो के स्टार्टिंग में आप लोगों से कहता हूं कि कॉमेंट करके जरूर बताना आप लेवल 1 के लिए थे या लेवल 2 के लिए थे, किस कैटेगरी में थे और आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, है ना। और क्या लगता है कि आपको नॉर्मलाइजेशन में कितने बेनिफिट मिल सकता है। मैक्सिमम लॉस जो हो सकता है वो ज्यादा नहीं रहेगा, वो 2 से 3 मार्क्स का हो सकता है किसी स्टूडेंट का जब नॉर्मलाइजेशन होगी। लॉस ज्यादा नहीं होता, बेनिफिट हमेशा होता है जब भी नॉर्मलाइजेशन होते है। या आज तक का पहले का इतिहास रहा है, चाहे वो कोई भी भर्ती हो, चाहे किसी भी स्टेट की हो। चाहे रेलवे का सबसे ज्यादा जो अच्छा बेनिफिट मिलता है वो रेलवे में मिलता है नॉर्मलाइजेशन का, क्योंकि वहां आपको पता है कि नेगेटिव मार्किंग भी होती है। आपके इस एग्जाम में तो कोई नेगेटिव मार्किंग है नहीं, लेकिन वहां नेगेटिव मार्किंग होती है, वहां करेक्शन देखा जाता है, क्योंकि रेलवे में तो देखो आपके हाथों में लाखों की जान होती है, तो वहां आप गलती नहीं कर सकते। तो वहां पर जितने क्वेश्चन सही करके आते हैं, गलत इक्का दुक्का करे तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है। 20 से 22 मार्क्स भी बच्चे के बढ़ते हुए हमने देखे हैं, है ना। मेरे एक साथ का फ्रेंड है, इधर ही गंगानगर में ड्यूटी है उनकी, और वो इलेक्ट्रीशियन डिपार्टमेंट में है। जब उनकी नॉर्मलाइजेशन हुई तो 17
मार्क्स उनके बड़े थे। तो सोच लीजिए कि वहां नॉर्मलाइजेशन का कितना बेनिफिट है, लेकिन यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इस वजह से मैक्सिमम जो बेनिफिट मिल सकता है वो 6 से 8 मार्क्स का, और मैक्सिमम जो लॉस हो सकता है वो 2 से 3 मार्क्स का हो सकता है। रिजल्ट की बात करते हैं कि कब तक चांसेस है, तो आपको पता है ग्रेजुएशन लेवल 1 का आपका जो पहले हुआ था सीईटी, उसके आशंका लगाई जा रही है, बिल्कुल टेंटेटिव डेट है ये, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो बोर्ड ने मतलब जो छवि बनानी है चुनावी एजेंडे के तहत, अब ये रिजल्ट जारी करेंगे, फिर रिवाइज रिजल्ट भी आने के चांसेस रहेंगे। आपको पता है कि ऑब्जेक्शन मतलब रह जाता है कुछ एक स्टूडेंट का, तो इस वजह से रिवाइज रिजल्ट आएगा, तो महीना 1.5 महीना ये इसको खींचने वाले हैं। तो 10 से 12 अप्रैल के बीच चांसेस है कि ग्रेजुएशन लेवल वालों के आपके रिजल्ट जारी किया जाए, मतलब एक बार रिजल्ट जारी किया जाए। फिर बात करते हैं कि +2 लेवल वालों का, तो आपको पता है कि एग्जाम इसके बाद हुआ था, गैप अच्छा खासा देखा गया था, लेकिन फिर भी दोनों भर्तियों को वो कंप्लीट करना चाहेंगे चुनाव से पहले, इस वजह से इसमें ज्यादा देरी नहीं करेंगे। तो अप्रैल के लास्ट में और मई के फर्स्ट वीक में इसमें कोई मतलब फाइनल छवि नहीं क्लियर होती जा रही, क्योंकि मैं न्यूज़पेपर की हेडिंग वगैरह कटिंग वगैरह देखता रहता हूँ। लेवल 1 रीट वाला भी एजेंडा चल रहा है कि वहां रिजल्ट कब आएगा, और ये भी आपका एजेंडा चल रहा है कि लेवल रिजल्ट आपका कब आएगा। तो इस वजह से मैं कह रहा हूं कि लेवल 2 यानी कि +2 लेवल पे ग्रेजुएशन लेवल वालों का तो 10 से 12, और इनका अप्रैल के लास्ट वीक या मई के स्टार्टिंग में आपका रिजल्ट आने के चांसेस है। तो मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा कि कितना मैक्सिमम बेनिफिट आपको नॉर्मलाइजेशन में मिलेगा, इस पे कमेंट जरूर बताएं, और आपका स्कोर क्या बन रहा है, लेवल 1 या लेवल 2 में आपके किस कैटेगरी से कितने क्वेश्चन या मार्क्स सही हो रहे हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।